GCRT इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 क्लास 9 भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। बफर स्टॉक सिस्टम, यानी भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा की पूर्ति हेतु बफर स्टॉक निर्माण किया गया है। बफर स्टॉक सरकार द्वारा गेहूं और चावल का अधिप्राप्त भंडार है। सरकार द्वारा खरीदा गया यह अनाज किसी आपदा के समय वितरित कर दिया जाता है। सरकार द्वारा इसका निर्माण कम कीमत पर समाज के गरीब वर्गों में अनाज का वितरण, यानी किसान मनक के सरकार किनेल और मुसीबत आयल तो मुख्य बांटेल। जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों से अधिप्राप्त अनाज समाज के गरीब वर्गों में राशन की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाता है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहा जाता है। हमारे देश में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानों में बाजार से कम दामों पर अनाज, चीनी तथा तेल आदि वितरित किया जाता है। दूसरा सवाल है, कौन लोग खाद्य सुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं? भारत में खाद्य और पोषण असुरक्षा से लोगों का एक बड़ा वर्ग पीड़ित है। हालांकि सबसे अधिक प्रभावित समूह क्षेत्र है वो है भूमिहीन और भूमिहीन गरीब परिवार, पारंपरिक कारीगर, पारंपरिक सेवाओं की प्राथमिकता, छोटे स्वरोजगार वाले श्रमिक और भिखारियों यानी ग्रामीण क्षेत्रों में सहित न्यायाश्रित, मौसमी गतिविधियों यानी शहरी क्षेत्रों में बीमार लोगों और अवैध मजदूर, SC, ST और OBC जैसे समाज के पिछड़े वर्गों से संबंधित लोग, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग जिन्हें काम की तलाश में दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ता है, गर्भवती और नर्सिंग माताओं का बड़ा अनुपात और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे। यानी भारत में कौन से राज्य खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त है? भारत में खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त है वह है उत्तर प्रदेश यानी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भाग हैं। तो क्या आप मानते हैं कि हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया गया है? कैसे? हाँ, हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना दिया गया है। इसका कारण है उत्पादन में वृद्धि। 1961 के दशक के उत्तरार्ध में हरित क्रांति ने भारतीय किसान को बीजों के अधिक उपज देने वाले किस्म से हाइब्रिड की खेती से परिचित कराया, यानी HYV मतलब हाइब्रिड रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के साथ मिलाकर खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं और चावल की उत्पादकता में वृद्धि की, जिससे भारत में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद मिली। आयातों पर नियंत्रण, भारत में हरित क्रांति की सफलता के पहले भारत खाद्यान्नों की पूर्ति के लिए विदेशों पर निर्भर था, परंतु हमारे आयात नगण्य हो गए, यानी बहुत सारा चीज़ विदेश से मंगाते रही लेकिन आप धीरे धीरे खत्म हो गए लोग। बफर स्टॉक की अधिकता, पहले भारत में बफर स्टॉक में बहुत कम खाद्यान्न उपलब्ध होता था, परंतु हरित क्रांति के पश्चात भारतीय बफर स्टॉक खाद्यान्नों की मात्रा बढ़ गई है। यानी FCI के पास 2014 में 65.2 करोड़ टन निर्धारण न्यूनतम बफर स्टॉक, काफ़ी अधिक मात्रा में स्टॉक उपलब्ध था। मैंने बफर स्टॉक कहने का मतलब है सरकार सबके कीमत रहे और उनके राखत रहे, धीरे धीरे स्टॉक ज़्यादा भी हो जाए, कभी कभी कम होला। भारत में लोगों का एक वर्ग अब भी खाद्यान्न से वंचित है। व्याख्या की माने आज भी भारत में गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का बहुत बड़ा हिस्सा खाद्यान्न से वंचित है। देश के कुछ क्षेत्रों जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जहाँ गरीबी अत्यधिक तथा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है, वो भी खाद्यान्न से वंचित है। ये सब भी सुविधा उनके नहीं मिलत है। जब कोई आपदा आती है तो खाद्य पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपदा के समय खाद्य पूर्ति पर बुरी तरह प्रभावित होती है। जैसे किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। आपदा के समय खाद्यान्न की पैदावार में कमी आने से कीमतें बढ़ती है। आपदा यदि अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है अथवा अधिक समय तक बनने लगती है तो भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आपदा के समय खाद्यान्नों की कमी हो जाती है, इससे जमाखोरी व कालाबाजारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बहुत माने समस्या बहुत कोई क्या करें, सब सामान के किन के रख लें और तनी दिन बाद बकरा दाम में बेचवा, हाँ, परेशान कर रख दें बदमाश मन। अच्छा, भूखमरी, मौसमी भूखमरी दीर्घकालिक भूखमरी में क्या अंतर बताना है? मौसमी भूखमरी यानी एक कृषि उत्पादन क्षेत्र में आई गिरावट से उत्पन्न होता है, पूरे साल काम न मिलने से उत्पन्न होता है, बाढ़ सूखा जैसे आपदाओं से उत्पन्न होता है। और दीर्घकालिक भूखमरी हमेशा से कम आय हो तो उस प्रकार की भूखमरी लगातार बने रहता है, ये खाद्यान्न खरीदने में असमर्थ होता है। ऐसी भूखमरी अपर्याप्त खुराक से उत्पन्न होता है। 8वां सवाल है,
गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या किया, यानी सरकार की ओर से शुरू की गई इन्हीं 2 योजनाओं की चर्चा करना है। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इस प्रणाली के आरंभ 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में किया गया। इसका लक्ष्य दूर दराज के और सभी पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ पहुंचाना। जून 1997 में सभी क्षेत्रों में गरीब की लक्षित करने के लिए सिद्धांत अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई। अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय योजना गरीब में भी सर्वाधिक गरीब के लिए शुरू की गई। इस योजना का संचालन सर्वाधिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ा दिया गया। इस योजना के अंतर्गत निर्धनों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है। अंत्योदय के तहत सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए गरीब वर्गों में बाजार तथा बाजार मूल्य से कम कीमत पर अनाज वितरण करने के लिए, आपदा के समय आपदाग्रस्त इलाके तक खाद्य की पूर्ति करने के लिए भारत में बफर स्टॉक बनाए जाने का अन्य मुख्य उद्देश्य भारतीय किसान की बाजार उतार चढ़ाव से रक्षा करना। इनमें किसानों को सरकार द्वारा पहले से निर्धारित कीमत पर उनकी उपज के लिए मुंह लड़खड़ा जाता। टिप्पणी लिखे, न्यूनतम समर्थित मूल्य, किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से ही उनके अनाजों के लिए सरकार कीमत घोषणा कर देती है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित मूल्य कहा जाता है। बफर स्टॉक, सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से किसानों से अनाज खरीदकर खाद्य भंडारों में भंडारित कर लेती है। इसे ही बफर स्टॉक कहा जाता है। निर्गम कीमत, अनाज की कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से भी काफी कम कीमत पर सरकार अनाज वितरित करवाती है। इस कीमत को निर्गत कीमत कहा जाता है। उचित दर की दुकान, देखो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत देश के सभी क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें संचालित की जाती है। इन्हीं दुकानों को उचित दर की दुकान कहा जाता है। राशन की दुकानों का संचालन में क्या समस्या है? राशन की दुकानों के संचालन में निम्नलिखित समस्याएं हैं। देख, राशन की दुकानों को प्रत्येक लेन देन का लेखा जोखा रखना पड़ता है। राशन की दुकानों पर उपभोक्ताओं का हर बात ख्याल रखना पड़ता है। राशन की दुकानों उपभोक्ताओं की शिकायत की पुष्टि होने पर लाइसेंस भी रद्द हो सकती है। लास्ट सवाल है, खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सरकारी समितियों की भूमिका का वर्णन करना। भारत में खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सरकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री करने के लिए सरकारी समितियों ने कम कीमत वाली दुकानें खोली है। उदाहरणार्थ तमिलनाडु में 94% राशन की दुकानें सहकारी समितियों के माध्यम से चल रही है। मदर डेयरी दिल्ली के उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रण कीमतों पर दूध तथा सब्जियों को उपलब्ध करवाने में क्या कार्य कर रही है। गुजरात में अमूल सहकारी समिति का एक मुख्य उदाहरण जो उपभोक्ताओं को दुग्ध उत्पाद उपलब्ध करवा रही। खत्म हो गया इकोनॉमिक्स।